नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 9 सदुपयोग पढ़ेंगे। सदुपयोग का मतलब होता है अच्छा उपयोग। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। इस पाठ में लेखक द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग अर्थात अच्छा उपयोग करना ही हमारे लिए लाभदायक होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है हमें उसका सदैव अच्छा ही उपयोग करना चाहिए, वह हमारे लिए फायदेमंद ही रहता है। यदि हम समय या किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करते हैं तो इससे हमें लाभ नहीं बल्कि हानि ही होती है, इसलिए हमें सदुपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कहानी का आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने आश्रम यानी विद्यालय में बैठे थे। उनके पास उनका एक भिक्षु कह सकते हैं हम, एक शिष्य को, ठीक है, उनका एक शिष्य आया और हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया यानी नमस्ते किया। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु को आशीर्वाद दिया और उसके आने का प्रयोजन पूछा। प्रयोजन यानी कि कारण, कि वह शिष्य वहां पे क्यों आया। भिक्षु ने विनती यानी कि प्रार्थना। तो भिक्षु क्या कहता है, महात्मन मेरा वस्त्र फट चुका है, वस्त्र यानी कपड़े, और मुझे नए वस्त्र की आवश्यकता है यानी कि जरूरत है। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु की ओर ध्यान से देखा। भिक्षु का वस्त्र वास्तव में पहनने लायक नहीं रह गया था। भिक्षु के जो वस्त्र थे यानी शिष्य के जो वस्त्र थे वो वाकई में ही पूरी तरह फट चुके थे और अब वो पहनने के लायक नहीं रह गए थे। उन्होंने भिक्षु को भंडार गृह से एक नया वस्त्र ले लेने को कहा। ठीक है, तो उन्होंने शिष्य को कहा कि आप भंडार गृह में जाएं, वहां से जाकर के एक नया वस्त्र ले आए। भिक्षु भंडार गृह पहुंचा, वहां से उसने नया वस्त्र लिया और अपने कक्ष में चला गया। कक्ष यानी कि कमरा, यानी जिस कमरे में वह रहता था वह उस कमरे में चला गया। महात्मा बुद्ध रात में भिक्षु के कक्ष में पहुंचे और उससे पूछा। अब रात के समय महात्मा बुद्ध उस शिष्य के कमरे में गए और उससे पूछा, अब तो तुम्हारे पास नया वस्त्र है, लेकिन तुमने पुराने वस्त्र का क्या किया। भिक्षु ने नम्र होकर यानी कि प्रेम से कहा, जी मैंने पुराने वस्त्र को अपना बिछौना बना लिया है। बिछौना यानी कि वह कपड़ा जिसको बिछाया जाता हो। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुमने पुराने बिछौने का क्या किया। भिक्षु ने बताया, जी मैंने पुराने बिछौने को पर्दा बनाकर कक्ष में टांग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो हर एक चीज का सदुपयोग यानी सही उपयोग कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने पूछा, और तुमने पुराने पर्दे का क्या किया। भिक्षु ने जवाब दिया, जी मैं पुराने पर्दे से रसोई घर में बर्तन पकड़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पर्दे का भी सदुपयोग किया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, रसोई घर के उस पुराने कपड़े का तुमने क्या किया। भिक्षु ने कहा, जी उस पुराने कपड़े को मैंने पोंछा बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे रसोई घर के उस पुराने कपड़े को इन्होंने पोंछा बना लिया था। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तो फिर उस पुराने पोंछे का क्या किया। भिक्षु ने बताया, जिस पुराने पोंछे को मैंने दीपक यानी दिया में जलने वाली बाती बना ली है। इस समय इस कक्ष में उसी बाती से रोशनी फैल रही है। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्होंने स्नेह से भिक्षु को आशीर्वाद दिया और अपने कक्ष में लौट गए। यानी कि शिष्य ने जो भी वस्त्र थे उनका सदुपयोग किया और इसी सदुपयोग को देख करके महात्मा बुद्ध प्रसन्न हुए और प्यार से भिक्षु को आशीर्वाद दिया और वापस अपने कमरे में लौट गए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा, चाहे वो कोई वस्तु हो या समय हो, सभी का हमें सदुपयोग करना चाहिए और सदुपयोग करने से ही हमें लाभ मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए पाठ के साथ।